पाकिस्तान की सियासत और आज पीडीएम का इजलास। सदीक साजिद साहब, आज के इजलास में कोई बहुत इंतहाई फ़ैसला नहीं हुआ जो हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं, जिसमें कोई जलूसों की और स्टेटमेंट में भी कोई किसी का नाम नहीं आया, किसी इदारे का नाम नहीं आया। तो आपको लगता है कि मीटिंग के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुस्लिम लीग नून का जो एक हेड ऑन है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसमें कुछ कमी आ जाए, कुछ बीच का रास्ता जो वो निकालना चाहते हैं वो निकल आए, कुछ इस किस्म का माहौल आपको समझ में आई बात? नवाज शरीफ साहब भी कुछ नरम आपको नज़र आए या बिल्कुल उन्होंने कोई शहबाज शरीफ साहब की चलने नहीं दी वहाँ पे? देखिए, मौक़िफ़ तो अपना अपना पेश किया है। शहबाज शरीफ ने आज जो गुफ्तगू की है इजलास के अंदर भी और बाहर मीडिया के साथ भी, वो तकरीबन आलमोस्ट एक ही है कि वो हुकूमत को इसकी महंगाई के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ को, बेरोज़गारी के हवाले से, ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से और दीगर इशूज़ के ऊपर वो टारगेट करते रहे, वहाँ पर भी इजलास के अंदर भी और बाहर भी। दूसरा, जो नवाज शरीफ थे वो फिर वही कि तमाम आइनी इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें, और वही उन्होंने एक जुमला कहा कि हम तो इस हुकूमत के किसी इक़दाम को आइनी मानते ही नहीं है, क्योंकि जब हमने इस हुकूमत को नहीं माना तो इसके हुकूमत के इक़दाम को किस तरह माने, और जो इनको लेकर आए थे वो भी परेशान है। इस तरह की वो जो गुफ्तगू जो करते रहते हैं वो उन्होंने की है। कहने का मतलब ये है कि लेकिन एक चीज़ जो है नोट की है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि शहबाज शरीफ जो बात कर रहे हैं कि हमें इदारों के साथ नहीं लड़ना, इमरान खान और उसकी सियासत के ख़िलाफ़ लड़ना है, उसके ऊपर एग्री थे अक्सरियत जो लोग थे। अच्छा, इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने कोई कमेंट नहीं किया और नवाज शरीफ ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। नवाज शरीफ ने इसके जवाब में सिर्फ यही बोला कि जब हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करेगा तो फिर जो है वो इस किस्म की चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ेंगी। दूसरा, एक इल्ज़ाम लगा, आज एक साफ सवाल भी हुआ, क्योंकि ये भी एक चीज़ आ रही है कि उनसे पूछा गया कि जब से आप जेल से वापस आए हैं और पीडीएम के इजलासों में शिरकत करना शुरू की है तो पीडीएम गैर फ़ाल हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पे ज़िम्मेदारी ना डालिए, मेरी वजह से फ़ाल या गैर फ़ाल जो है वो नहीं हुई, इसकी वजह कोरोना है या दीगर इशूज़ हो गए हैं। तो वो यानी कि वो भी देखे लोगों में या अच्छा, जब वो ये बात जवाब दे रहे थे कि मेरी वजह से नहीं हुई, तो आप फुटेज निकलवा कर अगर देखें मौलाना फजल रहमान के जो चेहरे का जो रंग है थोड़ा सा तब्दील हुआ है, और उसके बाद वो शायद वो मौलाना खुद भी बीमार तो रहे ना इस सारे अरसा में, 2-3 हफ्ते बहुत शदीद बीमार थे। तो जाहिर है उनकी जो पीडीएम में हैसियत है, अगर वो बीमार हैं तो वो चीज़ें तो फिर हरकत करना बंद कर जाती। समी साहब, ये रमज़ान अल मुबारक के बाद ये 3-3.5 महीने बाद आज सरबराही इजलास हुआ है, और एजेंडे में उन्होंने 2-3 चीज़ें रखी थी। वो तो जाहिर यही कि सियासी और मुआशी सूरत हाल, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली, वो आपने बता ही दी। आइंदा की हिकमत अमली यही थी कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई है, कोई फैसला नहीं हो सका इसके ऊपर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बल्कि मसला ये है कि फैसला नहीं हो पा रहा कि हमने फौज के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, ये इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन, और अगर तहरीक चलानी है तो वो किसके खिलाफ चलानी है, ये भी फैसला नहीं हो रहा। और एक और चीज़ इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है, बहुत से लोग ये कह नवाज शरीफ साहब आए हैं इस इजलास में, उससे पहले बात हुई है मौलाना साहब की और नवाज शरीफ साहब की, और आपस में बहुत सी बातें करने के बाद फिर शहबाज शरीफ साहब को सुना है, कुछ बुलाया चलाया गया। इस पर रोशनी सदीक साजिद साहब ज़्यादा बेहतर डाल सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन यही है कि पहले मौलाना ने नवाज शरीफ साहब से बात की है, मरियम नवाज को उसमें शामिल किया गया, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब का कहीं पर जाके बातचीत और नाम शाम आया। मरियम नवाज का नाम नवाज शरीफ की दरख्वास्त पे मौलाना फजल रहमान ने शामिल किया है। मरियम नवाज उस डेलीगेशन का हिस्सा पहले नहीं थी, और वो कहा उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ, और जब वो उनकी 1-on-1 जो वो टेलीफोनिक जो गुफ्तगू हुई तो उसमें तो ये सारी कि पीडीएम को आगे किस तरह बढ़ाना है, आगे किस तरह जाएँ, क्योंकि अब मौलाना भी मेरे ख्याल में थक गए हैं वो। अच्छा सदीक साजिद, वो तो थक गए, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो एक इंसिस्टेंस होती है कि आप मरियम नवाज को भी ज़रूर शामिल करें, तो ये फिर शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन को कंप्रोमाइज़ इस तरह से कर दिया जाता है। अगर एक लीड रोल है शहबाज साहब के पास और नून लीग तवक्को करती है कि वो अपनी पार्टी के लिए कुछ डिलीवर करें, तो उनको जो इख्तियार उनका है बतौर चेयरमैन मुस्लिम लीग, बतौर प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग, वो तो उनको देना चाहिए ना। वो बीच में अब नवाज शरीफ साहब की साहबजादी को नवाज शरीफ साहब आके कहने ने कहा मेरी बेटी ने बिठा लो, तो वो तो फिर एक ऐसी बात है कि जिसका नुकसान होगा मुस्लिम लीग नून को। वो हो रहा है ना जी, नुकसान होगा नहीं, उनको हो रहा है इसी वजह से। वो ज़ाहिर है, वो आप समझ लें कि वो शहबाज शरीफ की जो गुफ्तगू होती है, जो उनका जो
एक खिताब का अपना तरीक़ाकार होता है, उसको वो उसके ऊपर वो डोमिनेट करने की कोशिश हमेशा से वो करती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो ज़ाहिर अगर नवाज शरीफ कह रहा है कि इनको बुला लें तो वो बुला लें। हालांकि जो पहले लिस्ट जारी की गई थी उसमें तो था ही नहीं। और अब आपको मैं एक और बात भी बताऊँ, आज शहबाज शरीफ जब इस्लामाबाद पहुँचे हैं तो उन्होंने एक मशावरती इजलास छोटा सा अपने घर पे किया था, जो लोग यहाँ पे आए थे, और उसमें पता नहीं अब ये शायद खाकान अब्बासी साहब क्यों नहीं गए, तो सीधे इधर आ गए, वो उधर नहीं गए। कुछ बता रहे थे कल के वो कोई राना तनवीर साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब के बीच कोई असम्बली में कोई थोड़ी कोई तल्ख कलामी भी हुई है इस हवाले से। कल चैम्बर में मरियम औरंगजेब साहबा वो बड़ा बीच बचाव कराती रही, जी बता रहे थे लोग। कल ये है इतलात भी और ये कन्फर्म भी, वो इसके ऊपर उन्होंने तस्दीक या तरदीद नहीं की, लेकिन वो राना साहब बैठे हुए थे चैम्बर में तो ये भी आ गए। तो उन्होंने क्या जी, राना तनवीर ने बोला, उन्होंने कहा जी खाकान अब्बासी साहब आजकल टीवी पे बड़े बयानिए बेच रहे हो। तो उन्होंने कहा जनाब आप मुझे मियाँ साहब से या शहबाज शरीफ साहब से हुक्म ले दें, मैं टीवी पे नहीं बेचूंगा ये बयानिए, मैं टीवी पे जाऊँगा ही नहीं। तो राना साहब ने बोला यार शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का बयानिया एक ही है, आप क्यों आपसे रिफ्ट पैदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरा कायद नवाज शरीफ है, ये उसने कहा शायद खाकान अब्बासी ने कि मेरा कायद जो है वो नवाज शरीफ है और मैंने कौन सी नई बात कर दी है। तो राना साहब ने बोला कि इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ जो गलत बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहा कि गलत बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी जो शहबाज शरीफ बात कर रहा है उसकी वजाहतें आप क्यों जाकर टीवी चैनल्स पे दे रहे हैं। और फिर वो गर्मा गर्मी हो रही थी तो फिर मरियम औरंगजेब साहबा उठी हैं, उन्होंने कहा जी मुझे आप बहन समझे, बेटी समझे, मेरी आप अच्छा नहीं लगता, आप दोनों आपस में इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो चल रही है ना जी, ये हुआ है इख्तलाफ। कराची का देख ले और बहुत सी चीज़ें निकल के, मोहम्मद ज़ुबैर उसने एक टीवी शो में बोला, उसने शायद एक सदीक साजिद हमें चीज़ नज़र आती है कि जो लोग अपनी ज़ाती हैसियत में किसी हलके में उनका वोट नहीं है, ज़ुबैर साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, और मैं आपको BCO नाम गिनवा देता हूँ, परवेज़ रशीद साहब हैं, जो सिर्फ नून लीग के टिकट पर ही मुंतखब हो सकते हैं, वो उनका जो बयानिया है वो बड़ा फ़ौज के ख़िलाफ़ है। लेकिन जो लोग हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जो पैसे लगाते हैं, जो रियल पार्टी की जान है, वो उनका अगर हम बात सुने तो उसमें बहुत सारे लोग ये अब बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई है ये 2022 या 23 में जब भी इलेक्शन होगा ये मुस्लिम लीग नून की हमायत कम होगी, इसमें रोड होगी, एवेपोरेट्स हो जाएंगी सीट्स। इस चीज़ को, इस पॉलिसी को तब्दील करने की ज़रूरत है। और शायद इसीलिए ख्वाजा साद रफ़ीक आप देखें या याद सादक देखें, ख्वाजा आसिफ देखें, ये बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। आप इनकी बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, जो सियासत को समझने की जो बात है, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 100%। ये आपने तज्जिया बिल्कुल सही फरमाया। जो मुंतखब अरकान पार्लियामेंट हैं नून लीग के, चाहे वो MP है, MNA या सेनेटर्स हैं, वो वही सोच रखते हैं जो आप बात कर रहे हैं। हल्के की सियासत करने वाला शख्स कभी भी कौमी इदारों, दिफाई इदारों और हमारे कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ वो कोई बात करने को तैयार, ना सुनने को तैयार है। ये वही लोग हैं जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, और इन्हीं की वजह से जो मुंतखब लोग वो हमेशा कहते हैं कि अगर गलत फैसले हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार ये नॉन इलेक्टेड लोग हैं। इसी तरह के ये जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, परवेज़ रशीद जैसे या मिफ्ता इस्माइल जैसे, वो जब वो थोड़ी सी वो तीली लगाते हैं तो वो साफ नज़र आ जाता है कि इसके पीछे वो फिर वो किसी और की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये 100% सही बात है, हम पहले भी कह चुके हैं कि 90% से ज़्यादा जो इनके अरकान पार्लियामेंट है, जो कि हल्कों की सियासत, जो कि साल से इलेक्शन लड़ते आए हैं, वो उस तरफ जाना नहीं चाहते। वो कहना जी ये रास्ता हमारे लिए बेहतरी का नहीं, तबाही का रास्ता होगा। बिल्कुल। और ये जो एक बयानिया गढ़ने की कोशिश की जा रही है ना कि पंजाब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गया है, ये बिल्कुल गलत बयानिया है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और ये जो यही लोग हैं, जो 3-4 लोग हैं, ये बेचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अब आप सूबाई तासुब को अगर फैलाएं या इस तरह की कोशिश करने की कोशिश करें, जिस तरह के मरियम नवाज़ ने जलसे में जाकर फौजी जवानों से एक बात की थी, कितना उसका रिएक्शन आया, लोगों ने सख्त नापसंद किया उसको। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है।